विच इज 7th डिमेंशन, जहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ पे सिर्फ लाइट है. देर इज नो बॉडी, नो एंटिटी, नो शेप, नथिंग, ओनली लाइट. एंड दैट इज द रियल पावर, दैट इज द गॉड. भगवान जिसको आप बोलते हो, जिसको आप कोई शक्ल नहीं दे सकते, कोई रूपरेखा नहीं दे सकते, कोई आकार नहीं दे सकते, बिकॉज वो निराकार है. दैट इज गॉड. वो है वो पावर जो इस पूरे संसार को, इस सृष्टि को चला रही है. ठीक है, अब आप उसको किसी का भी नाम दे सकते हो. अब आप उस बोलो कि, अब लोग बोलेंगे नहीं मेरा शिव भगवान जो है वही भगवान होते हैं, या शक्ति जो है, मैं खुद मानती हूँ क्योंकि मैं आई एम ए शक्ति साधक. एज पर मी शक्ति के अलावा तो कुछ प्लस माइनस है ही नहीं. बट आपको समझने की जरूरत है कि अगर हम इस तरीके से सबको बांटने पे हैं तो क्या विष्णु भगवान कम है? नो. क्या ब्रह्मा कम है? नो. क्या शिव कम है? नो. शक्ति कम है? नो. राइट, दे ऑल आर वेरी इक्वली वेरी पावरफुल पीपल. तो इन लोगों ने मिलके ही एक पावर का एक ऐसा निर्माण किया होगा जो ना पूरी सृष्टि को चलाती है, सब कुछ होता है. वो क्या है? अगेन वैसे अगर आप ऑफकोर्स मैं समझाने पे आऊंगी तो इट इज अगेन शक्ति, पावर विच इज रनिंग एवरीथिंग. हर चीज का आधार क्या? शक्ति. बट दैट इज गॉड. हम यही बोलते हैं, काफ़ी लोग ऐसे ही बोलेंगे कि यार देख मैं ना ये मूर्ति पूजा में नहीं मानता, या मैं भगवान को नहीं मानता, या पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि यूनिवर्स में कोई पावर तो है जो सब कुछ कर रही है. तो वो समझ लो वो कोई पावर जो है वो लाइट ही है, जिसकी कोई रूपरेखा आप नहीं दे सकते. और ये डिमेंशंस बताते टाइम क्योंकि हम खुद धरती पे बैठे हैं तो हमने 3rd डिमेंशन से स्टार्ट कर लिया था और हम 7th तक चले गए, बट वी हैव मिस्ड 2 डिमेंशंस हियर. तो जो हमारा अर्थ है उससे नीचे भी 2 डिमेंशंस हैं. सो वी गो ऑन अ 2nd लेवल एंड देन 1st, वहाँ पे जहाँ से शुरुआत होती है. तो जिस तरीके से जब हमने स्पिरिट वर्ल्ड की बात करी थी, राइट, और अगर आप हेवन की बात करते हो तो हेवन इज 5th प्लेन. जो आपका स्वर्ग की अगर आप बात करो, इंद्रदेव क्या है? देवता हैं जी, असेंडेंट मास्टर हैं वो भी. वो कहाँ रह रहे हैं? 5th डिमेंशन पे रह रहे हैं. तो अगर आप हेवन हेल से समझना चाहते हो एक बार को, तो मैं आपको बता दूं कि आपका 5th डिमेंशन जो है वो हेल हुआ. ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर आपके नर्क लोक पे और पाताल लोक पे. ये दोनों लोक अलग अलग है. पाताल लोक पे बकायदा राक्षस वगैरह रहते हैं, जिंदा है मतलब एक तरीके से, राइट. तो आपकी धरती से जब आप एक लेयर नीचे जाएंगे 2nd लेवल पे, तो आपका पाताल लोक है पहले. ठीक है, पाताल लोक से भी जब आप नीचे चले जाते हो तो आगे आपका नर्क लोक. तो जो आपने मेरे से थोड़ी देर पहले सवाल किया था जब आप और मैं 1-1 बात कर रहे थे कि मैंने तो सुना है मरने के बाद में या तो स्वर्ग मिल जाता है ऑफ कैमरा जब बात या राइट, या नर्क मिल जाता है. तो अब आपको समझ में आ गया क्योंकि स्वर्ग भी जो है वो जिस डिमेंशन पे आप हो उससे एक लेवल और ऊपर जाके 2nd लेवल पर रिसाइड कर रहा है. सेम लेवल में नर्क भी जो है वो नीचे जाकर के एक लेवल और जाकर के रिसाइड करता है. बट ये इनकी एग्जिस्टेंस है, नर्क भी है और स्वर्ग भी है. 2 क्वेश्चन आ रहे हैं. 2nd वाला बाद में पूछूंगा, पहले 1st वाला सॉरी बाद में पूछूंगा, 2nd वाला पहले पूछ रहा हूँ. जी पूछिए. आपने कैसे एक्सपीरियंस किया? आपने मतलब क्या चीज एक्सपीरियंस करी? आपने क्या देखा वहाँ जब आप? अच्छा, मेरे को हर लेवल पे लेके गए. जैसे कौन लेके गया? आप मेरे गुरु बोल सकते हो, मेरे एंजल्स बोल सकते हो. द टाइम आई वाज इन समाधि, तो मेरे को मैं सिर्फ जहाँ पे अर्थ थी ना, मैं एक ऐसी जगह पे पहुंची जहाँ पे सिर्फ मुझे पहले एक पहाड़ दिखाई दे रहा था. ठीक है, एंड देन पहाड़ वाज रियली ह्यूज टाइप में. तो मैंने खुद से ही सवाल किया कि मैं हूँ कहाँ पे. ये मैंने आसपास घूम के देखा तो बहुत सुंदर, मैं बोल सकती हूँ, खुला आसमान, पहाड़ दिख रहे हैं, पेड़ जो दिख रहे हैं उनके ना साइजेस वर अमेजिंग, बहुत बिग. और आप ना खुद को ऐसे टाइनी से देखते हो कि अगर हम अपना ये वाला साइज देखें तो हम इतने इतने से दिख रहे हैं वहां पे. तो आप समझ जाओ कि हाँ, बाकी सारी चीजों का साइज वहां पे कितना बड़ा होगा. कि अगर कोई जानवर वहां से जा रहा है तो मुझे लग रहा था कि अभी इसका नखून भी टच हो गया तो खत्म हो जाएंगे यहाँ पे. एंड देन सडनली आई वाज लाइक, बिकॉज आई वाज सो क्यूरियस टू नो कि मैं फाइनली कहाँ पर हूँ और कहाँ नहीं हूँ. और ये वाला डिमेंशन मैंने अपनी कई मेडिटेशन में देखा, नॉट ओनली 1. तो फिर मैंने ऑफ कोर्स अपने गुरु को जो है, जो इनको मैं अपना बाबा जी शिवानंद है, उनको इन्वोक किया एंड ही केम. देन ही इज लाइक कि लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड कि तुम अभी कहाँ हो और ये खाली एक डिमेंशन है जिसपे तुम आ गई हो अभी, क्योंकि समाधि पे हमने बताया ना, जिस तरीके से हम मल्टीवर्स में एंट्री कर जाते हैं, इस तरीके से हम डिमेंशन में भी स्विच करते हैं. तो ये कौन सा डिमेंशन था जिसमें आप गए थे? मैं 5th डिमेंशन पे थी, जहाँ पे गॉड गॉडेसेस ये सब रहते हैं. इट वॉज सो ब्यूटिफुल, बहुत ही ज्यादा सुंदर था. और उस डिमेंशन की एक स्टोरी ये भी है कि पहले जब मुझे वो पहाड़ी दिखाई दे रहे थे तो मैंने सोचा था कि यहाँ कितनी शांति है और सब कितना खूबसूरत है, मैं यहाँ बैठ के ध्यान लगाऊंगी तो मेरा ध्यान लंबा लगेगा. ठीक है, और ऑफ कोर्स मेरे गुरु ही मेरा हाथ पकड़ के मुझे वहां लाए हैं क्योंकि वो मुझे सिखाना चाहते हैं. तो तभी मुझे दिखाई देता है कि सामने जो एक पहाड़ सा बना हुआ है ना, वहां पे शिव भगवान खड़े हुए हैं.
तो मैं बोलती हूँ कि अरे वाह गुरुजी, मतलब यहाँ तो शिव भगवान है, तो मेरे को तो इनके दर्शन हो जाएंगे, मेरे को इनसे मिलवा दीजिए। इतने में मेरा ध्यान जाता है कि दूसरी एक और पहाड़ की चोटी है, उसमें जैसे गुफा बनी होती है ना, वहां बैठे शिव भगवान जो है वो ध्यान लगा रहे हैं। तो मैं ऐसे करके देखती हूँ और ऐसे देखती हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ ध्यान लगा रहे हैं। तीसरे पे इतने मेरा ध्यान तीसरी जगह जाता है, वहां पे शिव भगवान नृत्य कर रहे हैं, मतलब इट वाज नॉट दैट प्रॉपर तांडव बट ही वाज इन अ मूवमेंट। और मैं ये चीज देख करके हैरान होती हूँ कि बाबा जी ऐसे कैसे पॉसिबल है। इतनी देर में मुझे दिखाई देता है कि मेरे जो साथ में गुरु खड़े थे, तो वो बोलते हैं कि एक बार ध्यान से देखो, तो मुझे सामने दिखाई देता है कि जो मेरे गुरु हैं अब वो मुझे 4 अलग जगह पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और वो ध्यान मुद्रा में है चारों जगह पे। एंड मैं कंफ्यूज हूं कि हाउ डज दिस इवन पॉसिबल। देन ही मेक मी अंडरस्टैंड कि यहाँ से वो मेरा मल्टीवर्स वाला भी थोड़ा सा ना एक तरीके से वो क्लियर किया था। मैं बोल सकती हूँ कि किसी भी इंसान की, खास करके शिव भगवान की, आपके जो गुरु लेवल है ये ओमनी प्रेजेंट होते हैं। आपने सुना होगा जब गुरु आपको दीक्षा देते हैं या जब आपको शिष्य रूप में भी अपना लेते हैं, तो वो आपको बोलते हैं कि जब आपकी दीक्षा वगैरह सब पूरी हो गई या जो वो आपको पढ़ाना चाहते थे वो पूरा हो गया, फिर वो ऐसा बोलते हैं कि आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन अगर तुम मुझे सच्चे मन से याद करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ऑल टाइम कनेक्टेड हूँ एंड आई विल बी देयर। और ये मैंने खुद ने जिया है, प्रैक्टिकली जिया है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि वो होते हैं। वन नाइट आई कुड नॉट स्लीप एंड आई इन्वोक माई गुरु कि बाबा जी मेरे को तो नींद नहीं आ रही, मैं बहुत परेशानी में हूँ और मुझे भी नहीं पता कि ये जब जो चीज़ें हैं कैसे सॉल्व होंगी। ट्रस्ट में मेरे सामने ना मेरे बेडरूम में 2 चेयर रखी हुई है बड़ी बड़ी सी, इट वॉज बिग, जैसे आपका सोफा है, और माई गुरु अपीयर्स, ही सैट ऑन दैट चेयर एंड ही इज लाइक कि नाउ यू स्लीप, मैं यहाँ पे हूँ, मैं पहरा दे रहा हूँ, तुमको कोई परेशान नहीं करेगा। और उनके आने के 2 सेकंड के अंदर मैं सो गई थी। सो इट हैपन्स। तो ये ओमनी प्रेजेंट उन्होंने मुझे दिखाया कि कोई भी जो शक्ति है जो एक लेवल से ऊपर असेंड कर जाती है, उसके पास में वो पावर होती है कि वो एक ही टाइमिंग पे आप कई और जगहों पे आपकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल है।